नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। तेलंगाना में एक वकील दंपत्ति की हत्या कर दी जाती है और हत्या भी दिन दहाड़े होती है, जिससे पूरे वकील समुदाय आक्रोशित हो जाते हैं। उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ती है। दिल्ली में तमाम जो वकील फ्रेटर्निटी है वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिर एक बार मांग करते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। तेलंगाना में जो वकील दंपत्ति की हत्या हुई है कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार वकीलों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। कुछ वकील मर चुके, कुछ लोग बच चुके, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग वकील कई वर्षों से, काफ़ी वर्षों से उठा रहे हैं। लेकिन वकीलों में भी एक बड़ी समस्या है। जब कोई घटना या दुर्घटना देश में होती है किसी वकील के साथ, तो वो जोर शोर से इस मांग को उठाते हैं, लेकिन जैसे ही मामला ठंडा हो जाता है तो वो इस मांग को भूल जाते हैं। लेकिन फिर कोई घटना होती है, फिर खड़े हो जाते हैं। जैसा कि तेलंगाना वाला जो इशू हुआ है, उसको लेकर पूरे देश भर के वकील आक्रोशित हैं। एक बार फिर से वकीलों ने कहना शुरू कर दिया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किए, धरने किए। लेकिन आज हम उन वकीलों से बात नहीं करेंगे। आज हम उन वकीलों से बात करेंगे जो वकील बनने की लाइन में खड़े हुए हैं। ये कुछ युवा वकील हैं जो कल इस देश के वकील बनेंगे। आज इनसे पूछेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वकील जब खुद सुरक्षित नहीं होगा तो दूसरों को सुरक्षा कैसे प्रदान करेगा। आखिर वकीलों पर जो घटनाएं जो होती हैं, वकीलों पर जो जानलेवा हमले जो होते हैं, उसको कैसे रोका जाएगा। और इस दौर में, आज के दौर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कितना ज़रूरी है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मुनमुन। अच्छा मुनमुन, तुमने देखा तेलंगाना में एक वकील दंपत्ति की हत्या कर दी गई है। एक बार फिर से जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जो एक जिन है बोतल से बाहर निकल गया है। क्या होगी, वकील जो कोई घटना होती है उसके बाद ही वकील क्यों जागते हैं? वकील ऐसे व्यक्ति हैं जो कि आम आदमी, आम लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और वकीलों की प्रोटेक्शन का क्या, सबसे बड़ा मुद्दा यही उठता है कि वकीलों की प्रोटेक्शन का क्या। और इसी मुद्दे के लिए हमने ये चीज़ सोचा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अब लाया जाए एग्जिस्टेंस में, क्योंकि सबसे, अगर वकील ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो लोगों के राइट्स को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे। और सर, ऐसा नहीं है कि वकील सिर्फ तब उठते हैं जब ऐसा कोई मुद्दा होता है। ये सब काफ़ी दौर से चला आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट और ये सब हर चीज़ का एक प्रोसीजर होता है, तो उसी प्रोसीजर में बस टाइम लग रहा है। और इसीलिए हम यही मांग करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लाया जाए और हम वकीलों की प्रोटेक्शन को भी देखा जाए। जिस तरीके से वकीलों पे अटैक होते हैं, जैसे तेलंगाना वाला इशू है, इससे पहले भी कई वकीलों पे अटैक हुए। अभी दिल्ली में तीसारी कोर्ट के अंदर हुआ था। तो जब तुम सुनती हो, तुम तो नए वकील हो, यंग वकील हो, तो डर लगता है कि जब वकील ही सुरक्षित नहीं होंगे तो क्या दूसरों सुरक्षा सुरक्षा प्रदान करेंगे वो? जी सर, बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि सबसे पहले हमें खुद का सेल्फ प्रोटेक्शन, हम अगर खुद प्रोटेक्टेड नहीं होंगे तो हम अपने क्लाइंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसके लिए कुछ लॉज हैं, जैसे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं बना है। ये कहीं ना कहीं हमारा प्रोसीजर बहुत लंबा है, इस प्रोसीजर के में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम चाहते हैं कि ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट आए और हम सबको प्रोटेक्शन मिले, जिससे कि हम और अच्छे से जस्टिस दिलवा पाएँ और लोगों के राइट्स के लिए हम लड़ पाएँ। अभी देखा तुमने कि जब कोई कानून बनने की बात होती है तो बड़ा उसमें लेंथी वो प्रोसीजर होता है, लेंथी होता भी है, क्योंकि कई चीज़ें उसके साथ इन्वॉल्व होती है। लेकिन देखा, जब किसी नेता को अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात होती है, अपने भत्तों की बात होती है, यानी कोई ऐसी बात होती है, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, वो तमाम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी के नेता राग द्वेष भूल करके एक साथ खड़े हो जाते हैं और वो बिल पास भी हो जाता है, कानून भी बन जाता है। लेकिन ऐसे कानून में टाइम क्यों लगता है? सर, क्योंकि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ें उसमें बोली गई हैं। तो आप इसको ऐसे ही पास नहीं कर सकते। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ़ायदेमंद है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन और लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्या लोगों के लिए फ़ायदेमंद क्या है इसके अंदर? अगर आपको सुरक्षा मिलेगी तो उसमें लोगों की दिक्कत क्या है? सर, वो तो जैसे सर, जो कोई भी तब एक्ट पास होता है तो बहुत सारे वो फेजेस से गुजरता है, तो उन फेजेस में जितने भी कार्य करता है और जो है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनको कोई ना कोई। सरकार की मंशा हो तो ये तो बन सकता है, कोई देर क्या लगेगी? जब कुछ मंशा अगर आपकी क्लियर है, आपको पता है काम करना है, तो उसमें क्या देरी क्या लगना है उस काम के अंदर? सर, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं हर चीज़ के लिए, वही स्टेप। हाँ जी, जल्दी बनना चाहिए। वही सवाल है मेरा कि इतना लंबा समय क्यों लगता है? अगर सरकार की मंशा, नियत साफ हो तो काम आसानी से हो सकता है। सर देखिए, सरकार की मंशा कैसी है हम नहीं जानते। हमें सिर्फ इतना पता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमें इसलिए चाहिए क्योंकि वो वकीलों की सहायता करेगा, ताकि हम लोगों को जस्टिस दिला सकें। ये सब जानते हैं कि वकील एक आम आदमी भी है और इस लॉ का काम है आम आदमी की प्रोटेक्शन।
सबसे बड़ी। तो वकील भी एक आम आदमी है और वो प्रोटेक्शन मांगता है ताकि वो लोगों को आगे प्रोटेक्शन दे सके। अभी तुम यंग वकीलों जैसे सुना तेलंगाना में हत्या कर दी गई, दिल्ली में पुलिस के संग उनके झड़पबाजी हुई और भी कहीं घटनाएं होती रहती हैं, तो डर मन में लगता है कि कल हमारे साथ भी होगा तो हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा, हमारे कोई कानून ही नहीं हमारे लिए। तो जी देखिए, डर नहीं लगता है, डरने वाली बात नहीं है पहली बात तो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम आज इस लाइन में आए हैं तो हम ये सोच के आए हैं कि आगे जाके हम चीज़ों को बदल सकें। चीज़ों में वक्त लगता है, लग रहा है, पर हम जानते हैं कि आगे जाकर चीज़ें बदलेंगी और हम उन्हें बदलने में सक्षम रहेंगे। जी जी। अच्छा मुनमुन, ये बताओ कि कोई नेता जो सरकार जो होती है अगर उनके फ़ायदे की बात हो तुरंत कानून बन जाता है, तो इसमें तुम लोग यंग हो तो क्या कहना चाहते हो सरकार को, क्या अपील करोगी? सर मैं ये चीज़ कहूँगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, यहाँ पे फ़र्क ये आता है पावर वाले लोगों का और आम आदमी के लोगों का। और हम यहाँ पे ये चीज़ बोलना चाहेंगे कि आप उस जगह पे इसीलिए हैं आम आदमी की वजह से, तो हम ये कहेंगे कि आम आदमी की आप सबसे पहले सुने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सबसे पहले लेकर आए, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जो कि आम आदमी के राइट्स को ना ही बचाते हैं बट उनको जस्टिस भी दिलाते हैं। तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप प्लीज़, हमारी सिर्फ इतनी मांग है आपसे, गवर्नमेंट से और आम आदमी से, कि आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जल्दी से जल्दी लाएं एग्जिस्टेंस में और हमारी प्रोटेक्शन अब आप ही के हाथ में है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम यंग एडवोकेट्स हैं, आज हमने इसलिए इनसे बातचीत की क्योंकि इनको हकीकत पता होनी चाहिए और हकीकत इनको पता भी है, क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से माहौल चल रहा है उसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही ज़रूरी है और इसी की मांग जो की जा रही लगातार समय से की जा रही है, लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वकीलों की इस मांग पर गौर करते हुए इसको कानूनी जामा पहना देना बहुत ही ज़रूरी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।